1250 आ गए। जियो लाडली बहना, किस्त गिर गई। आज को जाने हमसे को कह रहा हो तो कहले गुरुजी आज भीड़ कम रहे है। हमने कही का है, कहने लगे वे पैसा निकाल भेजे हैं, आज को नहीं आ रहा हो। हमने कही नहीं मनवा है, आ गए। बन गई रे सकरात नहीं। अलग से लड़ुआ बन है रे वाह नहीं। अच्छा माता जी हर कौन कौन के बन गए? अब को नहीं के नहीं बने गए। साढ़े कितने 1250 आए हैं? तुम का लाडली बहन आया हो, तुम्हारा कैसे पता दी हैं? जी तो गए बेचारी फ्री में। वृंदावली गाने वाले आ गए। आ जाओ हे वीरो, कान खड़े करो और हमारे महाराज जनक का संदेश सुनो। ये जो धनुष देख रहे हो 10,000 हाथी इसको उठाते हैं। एक दिन हमारी लाडली किशोरी जी ने, जानकी जी ने, लली ने बाएं हाथ से धनुष उठाकर दाहिने हाथ से कचड़ा साफ कर दिया। महाराज जनक देख रहे थे, विचार कर लिया कि यह काम किसी शक्ति का है, और जब शक्ति का जन्म हो गया है तो शक्तिमान का भी जन्म हो गया होगा। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो इस धनुष का प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरी बेटी से विवाह करेगा। तो राजाओं कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है। निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। तो यह प्रण कीना है जनक राज, जो शिव का चाप चढ़ाएगा और निज प्राण प्यारी पुत्री को बर करके वही ले जाएगा। तो देखें कौन भाग्यशाली जिससे सीता का नाता हो, और देखें वीर कौन है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। हे राजाओं, धनुष तुम्हारे सामने पड़ा है, अपना पौरुष, अपना बल प्रदर्शन करो। अब राजा उठे कि कोई भुजदंडों को फड़का और मूंछों पर ताव लगाता था। एक राजा उठो, हे गौर झामर के बजरंगबली, धनुष हमसे टूट जाए। अगर हमसे टूट गओ तो हम 11 किलो मुगद के लड्डू चढ़े शनिवार। अब वो उठो, पीछे बैठे 10,000 भी बोले ए बजरंगबली, ए बजरंगबली, कहूँ ओसे न टूटो तो हम उन्हें सब मिलके 11 किलो चढ़े। बजरंगबली ने सोची ना है फायदा है, ये वो को से न टूटे। हमारा एक निवेदन और है, आपके हाथ बढ़े, आपके पांव बढ़े, धन के लाने, सत्कर्म के लाने, परोपकार के लाने आपके हाथ बढ़े, तीर्थों के लाने
आपके पांव बढ़े, तुम्हारे पांव एक हो भरने बढ़े कि दूसरी को टांग अड़ा भी भरने बढ़ जो, ऐसी टांगे कट जाएं जो दूसरी को टांग अड़ा, कल तुम अच्छी टांग अड़ा उतार, टांग ने अड़त जो को के काम में, अच्छे काम में। हाँ, बढ़ाने हुई तो हाथ बढ़त जो को सहारो देवी, पर पटक भी के लाने पाँव ने बढ़त जो, ये चीज को ध्यान रखियो जीवन भर। सब राजा गए, एक बोलो के बैठ जा, हम फूंक मार दे सो धनुष टूट जाए। तेरी माँ से गाऊ सो बिल्कुल हफात लोटो, बैठ गाऊ कुर्सी पे, का भाई क्या तुम तो कह रहे तेरे के फूंक मार के। अरे यार वो कहने लगो जब से कोरोना भाव है तना तब जैसी ठीक है, कोरोना में टूट गए। जब किसी से नहीं टूटा, एक राजा बोलो एक काम करो, मिलकर टोल लीजिए। बोले मिलकर टोल हो, फिर ब्याह कौन सा हो जाए। एक कहने लगो हाँ मैं तो दूर की सोचत है, कई आदमी दूर की सोचत है। हाँ ये कुछ देख बच्चा के लगे हम बहुत आगे नो की सोच के चला थे, काय कहाँ लगे हो, पल की खबर नहीं है, तुम कल की सोच रहा है। बताओ पल की खबर नहीं है, हिचकी में मार जाओ, कल को गाँव के सोचने लग के कहाँ को सा जमाऊ ने, इसे तुम बिल्कुल न सोचो, तुम तो अब की सोचो। अच्छे एक ध्यान से सुनियो बात, बूढ़ो आदमी सियानो आदमी पुरानो सोचत है, बूढ़ो आदमी पुरानो सोचत है। बेअज्जे हैं कई रे बच्चा अपने समय में डाल डाय 13 किलो में लग, तो जब भी चर्चा कर रहे तेल जो भाव हाथों घी जो भाव हाथों, भी तो पुरानी सोच। बच्चे भविष्य की सोचते हैं, हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, पढ़ लिख जाएं। बच्चे पीछे की नहीं सोचते, उनने कबू नहीं कही कि हम क्या सीधा दे देते हल्के में, कबू चर्चा सुनी मोनी मोनों से अपने। बूढ़ा भूत सोचता है, बच्चा भविष्य सोचता है, और जो आज की सोचता है वह वास्तव में जवान है, उम्र होगी के तब हुए। पर जो आज की सोच रहा है जवान वो आए, और आज की सोचो आगे की बिल्कुल ने सोचो के कहा हुई है। तुम तो आज सोचो, जिनका आज अच्छा है उनका कल अच्छा होगा, और जिनका वर्तमान बिगड़ गया उसका कभी भविष्य बन नहीं सकता, ये गारंटी है। न कछु ऐसी भी सोचत, एक आदमी गाँव मार भी सुरील गाड़ी की पटरी पे सो रहा हो तो सो आ गई पुलिस, क्या रे क्या कर रहा है, कह लगी सब आत्महत्या, बगल में धरे तो थैला, कह कारी में क्या धरे, कह लगो रोटी ले आए, कह लो कारी मारे भी आओ रोटी ले आओ। बोले वाह रेलगाड़ी लेट हो जाए तो का भूखे मारे हैं, हम आगे की सोच के चला था, ऐसी सोच कौन काम की नहीं है। ठीक, सब राजा थक गए, अब जनक जी खड़े हैं, जनक जी सोच रहे हैं कि यार जैसे धनुष उठने हैं भी उठ नहीं जाए। जनक जी जान गए थे जा बात, अरे जी के अष्टावक्र जैसे महात्मा भजन सत्संग करवे आत्मा में भगवान को ने चीन पाए होंगे, भी तो पहले ही जान गए थे कि जी टूर है। जनक जी ने सोची यार जैसे धनुष टूटने हैं भी उठ नहीं रहे, और जिनसे नहीं टूटने भी गिरमा टूर है। जनक जी जानते, जनक जी ने सोची यार राम जी को कैसे उठाएं, तो जनक जी बैठे बैठे सोच रहे राम कैसे उठे, राम कैसे उठे। राम जी जनक जी समझ गए, राम जी को आए, रामायण पढ़त चली गयो, राम जी आए झंडा, वंदना प्रकरण में लिखो है रघुपति कीरत विमल पताका, राम जी आए झंडा। अच्छा झंडा को उठाने तो झंडा से बोल हो, झंडा को उठाने तो झंडा उठे हो, हाँ डंडा उठा दे और डंडा को आए, रामायण पढ़त चलियो, दंड समान भयउ जस जाका, लक्ष्मण जी आए डंडा और राम जी आए झंडा। जनक जी ने सोची कि लक्ष्मण को उठा दे, राम जी अपने आप उठ बैठ, डंडा भर उठ जाए। अच्छा डंडा उठावे में क्या करना है, अब 2 मिनट नहीं लग गोर झांवर में, तुम्हारे पूरी अड़गी पटा के हमें सांप कैसे कुचर दो, हम 2-3 बातें कह दें अच्छी, आप भाई कुचर दो, हमें 2-3 गुस्सा की बातें कर दें तुम हमें कुचर दो, आप भाई सब भूल जाओ कि 9 दिन से वो कथा सुना रहा हूं महाराज, अब भाई कुचर दो। जनक जी ने कैसी बातें करी, एक एक शब्द पढ़ गयो, हम क्या करें, माए घड़ी भी दिखा रही, माए तुम्हारों को जाबे को भी लग रहा हो।
बोले बचन रोष जनु साने, गुस्सा नहीं आई पर गुस्सा को नाटक कर रहे। जनक जी कहा से डंडा उठाऊं ने, वो डंडा गुस्सा ही उठा। जनक जी ने कहा बंद करो ये तमाशा, जाओ अपने अपने घरे। उन नजरे आना है लक्ष्मण पे। लक्ष्मण जी ने कहीं चल आते रहो, हम कहा लेने देने। क्या इस पृथ्वी पे वीर नहीं है? और लक्ष्मण जी ने सोची इतनी बड़ी बात, सो जैसा ही उठे राम जी ने जो कंधा दबा दो, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बैठ गए। जनक जी ने सोची यार जी तो को बिगाड़ रहा है हमारी, बताओ जैसे तैसे डंडा उठा ही रहा हो तो इनको क्या दिक्कत आती। बोले आप क्यों उठे? बोले क्या इस सभा में जितने बैठे हैं सब कायर हैं? अरे राम जी कंधा पकड़े ही रहा है। उठ के खड़े हो गए। राम जी बोले, लक्ष्मण बोले बस भैया। जनक राम जी बोले यार जी लगा दे, सो सारे यहाँ हैं, जी नहीं लगाओ। जनक कही जस अनुचित बानी। जनक जिस रघुवंश, जिस सभा में कोई रघुवंश का एक छोटा सा नौकर चाकर बैठा हो, उस सभा में किसी की इतनी ताकत नहीं है। और जिस सभा में रघुकुल मणि राम बैठे हो, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि वीर विहीन मही में जानी। अरे जनक ये धनुष पुराना घिसा पिटा तिनका सा किस गिनती में है? अरे हजारों कोस लेकर पृथ्वी दौड़ूं, इतना बल छिंगली में है? हम पूरी पृथ्वी लेकर दौड़ जाए और तुम कह रहे वीर विहीन। जनक जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उखाड़ पहाड़ों को। इनको होगा उद्धार साउंडों को। राधे बैठ का है? बताओ 8 मशीन और अकेली 1 मशीन। हाँ जा मशीन हमें दमदार है, भली 22 साल से चल रही एक सी। अब मेरी सर्विसिंग नहीं भाई, पहली पाना नहीं गलो हमें। वो तो हम रोज कथा करने पर नहीं थे, तो हम एक आध कथा महीना में चली आई है। वो तो हम चिल्ली आते हैं ना, जब रोज को काम है भैया। जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उखाड़ पहाड़ों को, पृथ्वी की तरह पीस डालूं। जनक सुनो ध्यान से, याद रखना आज के बाद। राम जी बोले शांत। बोले बस भैया, आपके शांत शांत कहने पे आज जनक की इतनी ताकत पड़ गई। काचे घट जिम डारों फोरी, रामायण में लिखो है, हम कच्चे घड़ा घाई पृथ्वी फोड़ दें। तन्ना कोर माता जी हरो बैठी रहो तन्ना है। हम तो रही रहे हैं धनुष, ठीक। लक्ष्मण जी ने कहा भैया उठो। राम जी बोले अब हम आ रहे हैं। क्यों? बोले जब लालिमा आ गई है तो सूर्योदय होगा। राम जी गए, धनुष को उठाया और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कहते ही छन राम मध धन तोड़ा, भरे भुवन घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष तोड़ दो, राजाओं ने विवाद करो, लक्ष्मण जी ने समझाओ। परशुराम जी आ गए, परशुराम जी भी चले गए। अयोध्या निमंत्रण गाओ, बारात आई, कुंडली मिलाई गई, चारे भैया दूल्हा बन गए। राम जी हरे मंडप में बैठ गए। अब बस हम एक गीत गए हैं और कथा को विराम दे दें। कल विशेषकर आप सबसे निवेदन है, और तुम्हारे सुन लियो माता जी, हम आओ एक संदेश हो, कल अपने घरे ले जाइयो आज, ठीक। एक बात कह दियो आज घरे जाके, जी के भगवान ने बिटिया हो, हमारी बहनें, सब हमारी बहनें आए, उनको एक खबर पहुंचा दियो कि कल तुम्हारे भैया ने बुलाओ है तुम्हें कथा में।
जाने का जो विपिन बिहारी ने बुलाओ, कि गुरु जी ने बुलाओ, कि महंत जी ने बुलाओ, ये तो सब चीज़ें आए। तुम तो एक खबर दे दी, वो तुम्हारे भैया ने कल तुम्हें बुलाओ। हमारी जितनी बेटा हरो बैठी हो, कल की कथा जरूर सुनी हो। हम इतने तक कह रहे कि कल कॉलेज स्कूल ने जा पाओ तो नहीं जाइयो। कल तुम्हें बा शिक्षा दी जाए है और बेसंस्कार, जो तुम्हें कोनो कॉलेज कोनो यूनिवर्सिटी नहीं दे रही। कल की विशेष चर्चा मेरी बेटियों पे होगी। आप जो भी बिटिया से प्रेम करत हो, कल की कथा ने छोड़ियो। कल हम थोड़ा सा भरत चरित्र भी बोलेंगे। कल ही हम बताए हैं कि हाथ लोई काय धर के दान होत, और को का करो चाहिए। तुम शादी में से कुछ न ले आइयो, अकेली हाथ लोई उठा ले जो, और जो हम बताएं वो कर दियो। तुम्हारी बहू तुम्हारी लक्ष्मी ने बन जाए तो विपिन बिहारी का नाक काट लियो। ये सब बड़ी बात का हो सका। आज तक को पता नहीं हाथ लोई को का करो चाहिए, वो करके देख लियो। निवेदन है बेटा हरो, तुमने कल सब जरूर रहियो। खूब हमने बच्चों को इतने दिन से समझा रहे, खूब सियानों को समझा रहे कि भजन करो। कल तो हम अपनी बहनों से बात करें, जो भैया तुमसे बात करें, पंडित जी बात न करें, व्यास जी बात न करें, फेस टू फेस। और इतने से समझ जाओ कि हमारा निवेदन कल जो रहे है कि तुम अपने बाप से अपने हाथ पीरे करवा लियो, पर अपने बहू दद्दा को मुंह कर न करियो। जिंदगी में हाथ पीले करवाना, बहू दद्दा को मुंह कर न करियो। खबों एक के बीच में कल हम 1 घंटा चर्चा कर रहे हैं, फिर हम भरत चरित्र की चर्चा कर रहे हैं, और जो शेष विवाह की चर्चाएं वे भी कर रहे हैं। बहुत सारी चर्चाएं शेष रह गई, पर बस हम एक लाइन गा रहे हैं भगवान की। परिवार के सभी सदस्य बिल्कुल शीघ्रता में यहाँ जाओ भगवान के कन्यादान में। इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हें जिंदगी में नहीं मिलेगा कि आज राम तुम्हारे यहाँ दूल्हा बने और भगवती किशोरी दुल्हन बनी बैठी हैं। हमारे प्रीतम भैया रतन सिंह जी, उनके चारों बालक बहुएं बेटियां हमारी हों, तो अपनी अपनी लक्ष्मी जी के संगे आ जाओ जल्दी बेटा हरो, जहाँ हमारी बेटियां बैठी हुए। और शीघ्रता करो, हम एक लाइन गा रहे हैं भैया बस।